बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा क्या जरूरी है कि हम गुरु करें तभी हम भक्ति करें, गुरु करें तभी हम ध्यान करें? क्या बिना गुरु किए हम ध्यान नहीं कर सकते हैं? क्या बिना गुरु की हम भक्ति नहीं कर सकते हैं? क्या बिना गुरु की हम भजन नहीं कर सकते हैं? कीजिए, कौन मना करता है। लेकिन सुन लीजिए, संतों का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरता। अगर आप गुरु नहीं किए हैं, अब माला फेर रहे हैं बैठ करके, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल हुआ, बूझो वेद पुराण। अब ये संत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि गुरु के बिना अगर आप माला फेर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बेकार है, सब निष्फल है। कितने बड़े भी ज्ञानी क्यों नहीं हो गए? आप सोचिए कि हम मन में खूब विचारिए कि हमको क्या ज्ञान नहीं है जो हम गुरु करें। बहुत लोग ऐसा भी मन में सोचता है, क्या हमको सब कुछ ज्ञान तो अपने है, हमको गुरु को बनाने की क्या जरूरत है? तो आप सुन लीजिए, आप नारद बाबा से आगे नहीं है। नारद बाबा भी साधारण महापुरुष नहीं थे। ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक सब जगह जाते थे। और ये थे कौन? नारद बाबा ये दासी के पुत्र थे। अब देखिए, दासी का पुत्र नारद। अच्छा, ये दासी का पुत्र नारद कैसे बन गए इतने बड़े ज्ञानी? सुन लीजिए, पिछले जन्म की घटना है उन कि वही नारद बाबा जो दासी का पुत्र था, वो क्या हुआ? पिछले जन्म में वो एक दासी का पुत्र था और उनकी मां किसी के यहां दासी का काम करती थी। मतलब समझ रहे हैं ना, दासी का काम कर रहे थे। तो दासी का काम जो कर रही थी, तो नारद बाबा पिछले जन्म में वह बहुत छोटा बालक था। संजोग की बात, जिस गांव में उनका जन्म हुआ उसी गांव में साधु मंडली लोग आए। साधु मंडली लोग आए तो वही दासी को साधु की सेवा में लगाया। अब देखिए, दासी को साधु की सेवा में लगाया तो दासी सेवा करती और नारद जी छोटा बालक, वह भी जाता साधु संतों के बीच में बैठ के सत्संग सुनता और थोड़ा बहुत टहल भी कर देता। चातुर्मास 4 महीने तक, यहाँ तो 3 दिन ना, उस वहाँ 4 महीने तक ध्यान सत्संग हुआ था। सोच लीजिए, या 3 दिन में लगता है कि थक जाएंगे लोग, और 4 महीना तक हुआ था। 4 महीना तक वह बालक ध्यान से सत्संग सुना। और जब बाबा जाने लगे, क्योंकि सदा तो साधु बाबा जी एक जगह रहने वाले हैं नहीं, आज तो हम लोग भी शाम को जाएंगे, उसी तरह वह भी जाने लगे। जब जाने लगे तो वह बालक जाकर के साधु बाबा के चरणों में हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बाबा हमको भी साथ लेके चलिए। बाबा ने जहां कहा कि तुमको हम साथ में लेके कैसे जाएं, क्योंकि तुम्हारी मां है और तुम मां का एक ही दुलारा पुत्र हो, और तुमको लेके हम चले जाए, तुम्हारी मां तो रोएगी। कर नहीं बाबा, हमको आप ही के साथ जाना, हम नहीं रहेंगे घर में। महात्मा जी ने कहा कि तुम भजन करना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, ये काम तुम घर में रह के भी करो, मां के साथ रहो। जब तक मां तुम्हारा है तब तक तुम मां के साथ रहना, जब तुम्हारा मां नहीं रहेगी तब तुम फिर चले आना, हम आश्रम में रख लेंगे। तो
तो संतों ने उसको भजन करने का भेद दिया, युक्ति दिया। युक्ति दे करके तब महात्मा जी चले गए और वह बालक घर में बैठ के भजन कर रहा था। संजोग की बात, उसकी माँ संध्या काल में गई किसी काम से, एक विषधर सर्प ने उसको दंश कर लिया। उसकी माँ मर गई। माँ जो मर गई तो अब वह बालक सोचा कि चलो अब माँ तो मर गई, माँ का संस्कार करके अब मैं भजन में लीन हो जाऊंगा। वह बालक भजन करने लग गया। अब भजन करते 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 खूब कठोर कठिन तपस्या की। आकाशवाणी हुई, ए बालक अभी भी तुम्हारी तपस्या पूरी नहीं हुई है, और भजन करो और भजन करो। वह बालक तपस्या करते 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 शरीर का त्याग कर दिया, ब्रह्मा जी में जाके प्रविष्ट हो गए और कल्पांत में वही बालक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के जन्म लिए, जो नारद के रूप में धरती पर अवतरित हुए। अब देखिए, वह नारद बाबा तीनों लोग, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिव लोक जाते थे। लेकिन एक दिन की घटना है कि जैसे भगवान विष्णु से मिल करके निकले तो उनके दरवानी के पार्षद विष्णु भगवान का कहा, बाबा आप जब आते हो भगवान के पास तो प्रभु आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन जानते हो जब आप चले जाते हो तो क्या होता है? क्या होता है? आपका अपमान होता है। मेरा अपमान कैसे होगा? यहाँ कहा, अपमान मतलब घुमा के होता है। क्या घुमा के? कहा, जहाँ तुम खड़े रहते हो ना, तुम्हारे जाने के बाद भगवान, हमने देखा वो जगह को बहुत पवित्र करवाना पड़ता है। सो क्या बात है, पता नहीं, तुम जहाँ खड़े रहते हो उस जगह को पवित्र करवाते हैं। तो नारद बाबा ने कहा, ऐसा तो हमको नहीं लगता है कि जहाँ मैं खड़ा रहूं, इतना बड़ा ज्ञानी, उस जगह को भगवान पवित्र करवावे। तो नारद बाबा सोचा, देखता हूँ ये झूठ बोल रहा है कि सच। लौट करके फिर अंदर गए तो देखते हैं सचमुच में जहाँ नारद बाबा खड़े हुए थे, भगवान विष्णु उस जगह को पवित्र करवा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान, जब मैं आता हूँ तो मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं आप, लेकिन जब मैं जहाँ चला जाता हूँ तो मेरा तो ये अपमान ही तो है कि जहाँ मैं खड़ा रहूं उस जगह को भी आप पवित्र करवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं। कहा, नारद क्या कहें, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, लेकिन एक कमी है तुम्हारे अंदर। क्या कमी है भगवान? का कमी यही है कि तुमने अभी तक गुरु नहीं किया है। अब देखिए, कहा कि तुमने अभी तक गुरु जो नहीं किया है, इसलिए तुम जहां भी खड़े रहते हो, जहां भी जाते हो, वह सब जगह अपवित्र हो जाता है। नारद बाबा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है कि जहां मैं खड़ा रहता हूं वह जगह पवित्र हो जाता है, इसलिए कि मैंने गुरु नहीं किया। तो भगवान आप ही बताइए ना कि हम अभी, आज कहिए तो अभी हम गुरु बना लेंगे। किसको बनाने के लिए कहते हैं? तो भगवान ने कहा कि सुनो, कल प्रातः काल सबसे पहले तुमको जो मिले, जो उनका दर्शन सबसे पहले तुमको हो जाए, तुम उसी को गुरु बना लेना। नारद बाबा ने कहा ठीक है। तो सुबह सुबह नारद बाबा नदी किनारे टहलने लगे, कोई मिलेगा साधु जोगी फकीर तो मैं गुरु बना लूंगा। तो नारद बाबा चले गए नदी किनारे घूमने के लिए, और वहां देखते क्या है, एक मछुआ जाल लेके घूम रहा है। अब मछुआ को जो देखा तो मन में सोचने लगा, भगवान का तो यही आदेश है कि जो सबसे पहले जिनका दर्शन हो वही तुम्हारे गुरु होंगे, और उसी को गुरु बना ले। तो कहा कि अब तो विचारना क्या है। चले गए, चरण पकड़ लिए, बाबा हमको दीक्षा दीजिए। कहा देखते नहीं हम मछुआ हैं,
का मछुआ है कि क्या है, हमको कोई मतलब नहीं। भगवान का आदेश है, जो सबसे पहले मिले उसी को गुरु बना लेना। कहा जब भगवान का ही आदेश है तो फिर कहना क्या है। गुरु बना लिए, दीक्षा लेके गए भगवान विष्णु के पास। पुनः चेहरा खिलावा तो था। भगवान ने कहा लगता है नारद तुमने गुरु बना के आया है। कहाँ बनाए तो हैं जरूर, लेकिन क्या कहें भगवान, गुरु बनाने में थोड़ा सा भूल हो गई, गलती हो गई। क्या गलती हो गई। कहा हमको मछुआ को गुरु बनाना पड़ गया। आपका आदेश था कि जो पहले मिले उसी को गुरु बनाना। पहले तो मछुआ को जाल लेके घूम रहा था नदी किनारे, वही मिल गए, उन्हीं को गुरु बनाया। तब भगवान ने कहा गुरु भी बनाते हो और गुरु के प्रति अश्रद्धा भी रखते हो, हीन भावना भी रखते हो। जाओ मैं तुमको शाप देता हूं, तुम 84 का चक्कर लगाते रहो। अब तो गिड़गिड़ाने लगा, ये आपने क्या किया प्रभु, हमको 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। कहा इसलिए कि गुरु का तुमने अपमान किया है, गुरु का अपमान किया है, तुमको 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। कहा कि तब उपाय का उपाय, 84 से छूटने का उपाय हमसे पूछ रहे हो। ना ना ना, हम 84 बनाना जानते हैं, उसे निकालने का क्रिया हमको नहीं पता है। ये 84 से निकालने का अगर किसी को अगर ज्ञान है तो वह है सदगुरु के पास। अगर 84 से निकलना चाहते हो चले जाओ फिर उसी गुरु के समीप, वही तुमको 84 से निकाल सकता है। फिर दौड़ के गए। दूसरे दिन प्रातः काल देखते फिर वही गुरुजी झाल लेके घूम रहे हैं, चरण पर गिर गए। गुरुदेव क्षमा किया जाए, क्या हुआ, मैंने आपके प्रति हीन भावना रखा, इसलिए भगवान ने मुझे 84 का शाप दे दिया है। अब बताइए कि 84 से हम कैसे निकलेंगे। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे शिष्य हो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। क्या कहना, तुम लौट के फिर जाओ। कहां, वही भगवान के पास। तो कहा भगवान से जाकर के कहना कि हमें तो 84 का चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन हे भगवान हमको थोड़ा 84 का नक्शा बना के थोड़ा समझा दीजिए, जीव कैसे कैसे 84 में चक्कर लगाता है। कि जब भगवान 84 का नक्शा बना के तुमको दिखा देगा तो तुम उसी नक्शे पर लेट करके घोलट करके इधर से उधर पार कर जाना। जाओ तुम्हारा 84 पार हो जाएगा। अब गुरुजी का आज्ञा लेकर के आए और भगवान से कहा, भगवान गुरुजी ने भी कहा कि 84 पार करना ही पड़ेगा, शाप लगा है। तो थोड़ा बताइए ना कि 84 का चक्र कैसे होता है, कैसा 84 का नक्शा होता है, जीव कैसे कैसे 84 में चक्कर लगाता है, यह नक्शा बना के हमको समझा दीजिए। कहा किसने कहा, गुरु ने कहा है कि जाके भगवान से समझ के आओ, तब हम तुमको 84 पार करने का विधि बताएंगे। कहा ठीक है, जब गुरुजी आदेश दिए हैं तो मैं बता देता हूँ। 84 का नक्शा बनाया और समझाने लगा, ऐसे 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 जीव 84 का चक्कर लगाता है। जब समझाया हुआ हो गया तो नारद बाबा क्या करते, उसी 84 के नक्शे पर सो गए। अब ऐसे 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 उलट पुलट कर रहे। तो भगवान ने कहा कि अरे तुमको क्या हो गया। कहा कुछ नहीं हुआ प्रभु, ऐसा उलट पुलट क्यों कर रहे 84 के ऊपर में। कहा भगवान उलट पुलट नहीं कर रहा हूं 84 पर, तो 84 पार कर रहा हूं। 84 पार कर रहे हो मतलब। कहा भगवान वो अभी 84 तो आप ही ने बनाए हैं, ये भी 84 आप ही बनाए हैं, दोनों तो आप ही का है, कहाँ जाए खोजने के लिए। इसी 84 को पार कर लेता हूं लेट करके, मेरा 84 कट जाएगा। कहा ये बात किसने बताया। कहा गुरुजी ने ही। कहा गुरु की युक्ति यही होती है, गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साधु। यही है गुरु की युक्ति। लेकिन गुरु की आज्ञा मानना चाहिए। गुरु महाराज ने क्या कहा
कि अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, अगर उस ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो बाहर नहीं अंदर में चलना होगा। कहाँ जाना है? अंदर में। तो अंदर में कैसे चलेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरो तेरो पीब भी घट ही अंतरे। अब कहते हैं तुम्हारा तुम और तुम्हारा परमात्मा इसी घट के अंदर में है, तो मिलेगा कैसे? तो गुरुमुख घट ही माही। कहते गुरुमुख जो कोई हो जाता है, उनको अंदर में परमात्मा का दर्शन हो जाता है, वो पीव मिल जाता है। तो कहेंगे कि बाबा हम लोग तो गुरुमुख हो गए हैं, लेकिन अभी तक तो आंख बंद करते हैं तो कुछ तो मिलता ही नहीं है, अंधकारे में भटक रहे हैं, कहाँ कुछ मिलता है, कहाँ कुछ दिखाई पड़ता है। अब कहते कि गुरुमुख होने के बाद तो अंदर में परमात्मा मिलेगा, मिला कहाँ? हम तो फूल माला लेकर के दीक्षा लिए हुए हैं बाबा, लेकिन हमको तो परमात्मा मिला नहीं। कहते गुरुमुख घट ही माही, परख पावे सही। जो कोई गुरुमुख होकर के अंदर में चलता है, उनको परमात्मा मिल जाता है, हमको तो मिला नहीं। तो ये भाई गुरुमुख किसको कहते, पहले समझ लीजिए। अरे माला प्रसाद लेकर के हम लोग दीक्षा ले लेते हैं, ये तो गुरुमुख है, इसको भी गुरुमुख ही कहते हैं, लेकिन ये दिखावे वाला गुरुमुख है, सिर्फ इतना ही से काम चलने वाला नहीं है। तो मतलब गुरुमुख कैसे होना पड़ेगा? का ये तो आप दीक्षा लेके गुरुमुख हो गए, लेकिन असली गुरुमुख किसको कहते हैं? अरे गुरुमुख कहते हैं, गुरुमुख मतलब हम आपका मुख किधर होना चाहिए? गुरु की तरफ। क्या नहीं बाबा, अब यो हम गुरुवे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, हम उधर किधरों नहीं है, तभी हमको मिल जाना चाहिए? नहीं, अभी भी आप गुरुमुख नहीं है। कैसे नहीं है? गुरु महाराज के सामने मेरा मुंह है, उधरे मुंह करके बैठे हैं बाबा, तो अभी भी भगवान मिलना चाहिए, फिर भी नहीं मिल रहा है। अरे ये भी गुरुमुख नहीं है आप। गुरुमुख किसको कहते हैं? कि गुरु के तरफ मुंह, यहां आप बैठे तो जरूर है, लेकिन गुरुमुख असली क्या है? कि जिनका मुंह हमेशा गुरु की तरफ हो। यहां तो सत्संग में भी बैठे हैं, अब मन कहाँ है? घर में। पता नहीं बेटा क्या करते होंगे, बेटी क्या करते होंगे, घर में ये काम वह काम। हम तो देखते हैं बैठ बैठ के सत्संगों में लोग मोबाइल से बात कर लेते हैं, हाँ ठीक है 5 क्विंटल अनाज दे देना, हम आते हैं सत्संग में है, हाँ बोलो क्या बात है, हम सत्संग में है। ये गुरुमुख हुआ? ये गुरुमुख नहीं हुआ। गुरुमुख मतलब हमेशा जो जिसका मुंह संसार में है, काम भी कर रहे हैं, तन काम में या मन राम में। ऐसा होता है या नहीं? यहां तन है राम के पास, मन है काम के पास। तन कहां है? राम के पास। यहां गुरु के दरबार में बैठे हैं, सत्संग सुनने आए हैं, अब मन भटक रहा है। इतना आसान नहीं है कि मन मुख हो जाए, मनमुख तो है, गुरुमुख हो जाए, इतना आसान नहीं है। मतलब मन हमेशा हम आपका वृत्ति जो है, मन क्या है? मनोवृत्ति। मनोवृत्ति हमेशा संसार की ओर है, तो हम गुरुमुख होके भी गुरुमुख नहीं है। जब तक हम आपकी वृत्ति गुरु की तरफ नहीं हो। इसलिए संत मत कहता है घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन हमेशा प्रभु का सुमरन करो। गुरु महाराज ने कहा है कि सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो। हर क्षण में गुरु का स्मरण करना चाहिए, हर क्षण में गुरु का नाम लेना चाहिए। और असली गुरुमुख यों कहिए कि जो गुरु का, यों कहिए गुरु का आदेश का जो पालन करता हो, जो गुरु का उपदेश को अपने सिर में धारण किया हो, असल में वही गुरुमुख है। लेकिन आजकल गुरु से बढ़ के चेले सब है। चेला भी कम दम मरने वाला नहीं है। एक गुरुजी पूजा करने बैठे, पहले तो रात को सोए थे बिछावन पर,
रात में जब सोए गुरुजी, तो गुरुजी को मन में हुआ कि शायद वर्षा हो रही है, गाय बाहर में बंधी है। तो अपने चेला से कहते हैं कि देखो जी, लगता है कि वर्षा हो रही है। और ऊपर में गुरुजी बैठे थे और नीचे आलसी चेला, वो भी लेटा था, सोया हुआ था। तो गुरुजी ने कहा जी लगता है कि वर्षा हो रही है, गाय बाहर में बंधी है, जाओ जाओ उसको खोल दो, अंदर कर दो। तो शिष्य क्या कहता है, आलसी चेला, गुरुजी बंधन से मुक्त करना काम तो आपका है, हम चेला का नहीं है। गाय बंधन में है, हम क्या मुक्त कर सकते हैं उनको, आप ही जाके मुक्त कर दीजिए। तो गुरुजी सोचे ये चेला नहीं तो गुरुवे मिल गया हमको, ये तो हम ही को कहता हम क्या मुक्त करें गाय को। कहा अच्छा एक काम करो, लिखो तो वर्षा हो रही है, बाहर में जाकर के पता तो लगा के आओ। तो चेला क्या कहता है, गुरुजी बाहर क्यों जाएं, अभी अभी देखिए बिल्ली आई है अंदर, बाहर से थोड़ा शरीर छू के देख लीजिए ना, अगर अंग भीजा होगा तो समझिएगा कि वर्षा हो रही है। तो गुरुजी कहते हैं कि बिल्ली का शरीर पकड़ेंगे, छुएंगे, रात का समय है, हम सो गए हैं, हाथ गंदा हो जाएगा बेटा, हाथ धोना पड़ेगा, जाओ ना थोड़ा सा देख के आओ ना, वर्षा हो रही है क्या। तो चेला क्या कहता है, गुरुजी आपका हाथ गंदा होगा तो आपको इतना डर है, हम जो बाहर जाएंगे वर्षा होती होगी, मेरा पैर जो गंदा हो जाएगा। कहा ये चेला तो अपने में बहादुर है, कहा सो रहो, जो होगा होगा। सवेरा हुआ, गुरु चेला देखा सोया हुआ, सवेरे उठे, एक चेला था और बाहर में सोया हुआ था। सवेरे दोनों चेला आकर के बैठा गुरुजी के बगल में, ऐसे गुरुजी पूजा करने बैठे, सब सामग्री लेकर के, एक चेला इधर एक चेला इधर, दोनों एकदम हाथ जोड़े बैठे हैं। और गुरुजी जब पूजा करने लगे, पान फूल सब चढ़ाने लगे, तो तुलसी का पत्ता भूल गए। गुरुजी तुलसी का पत्ता भूल गए। तो गुरुजी को लगा करे मैं तो आज तुलसी पत्ता लाना ही भूल गया। अब दोनों चेला सुन लिया कि गुरुजी तुलसी का पत्ता भूल गए। अब वो एक सोच रहा कि भेजेगा तो गुरुजी जरूर हम ही को भेजेगा। तो एक क्या कहता है, गुरुजी हम लाए जा करके तुलसी का पत्ता। तो गुरुजी ने कहा तुम तो कभी लाए नहीं हो, हम ही लाते थे सब दिन तोड़ करके, तुम पहचानते हो तुलसी का पत्ता कैसा होता है। कहा हाँ गुरुजी पहचानते, इतना लंबा लंबा होता है। सोचा कि ऐसे बोलेंगे तो गुरुजी हमको नहीं भेजेंगे, हम बैठे रह जाएंगे। कहा नहीं तुम नहीं जानते हो। तो बगल वाला कहता हम जानते हैं गुरुजी तुलसी का पत्ता कितना बड़ा होता, इतना बड़का बड़का होता है। तो गुरुजी सोच लिए कि दोनों है आलसी, ऐसा बोलता है ताकि हम भेजे नहीं इनको। कहा सुनो, ना तुम जानता है ना तुम जानता है। और उस चौकी पर बैठ के गुरुजी पूजा कर रहे थे। अब तुलसी का पेड़ लगभग आधा किलोमीटर दूर में था, आश्रम से आधा किलोमीटर दूर में था। तो दोनों चेला से कहा कि एक तरफ तुम उठाओ, एक तरफ तुम चौकी उठाओ। 1 कुंटल का चौकी और 1 कुंटल मोटका बाबा जी जो बैठा था गुरुजी, अका दोनों उठाओ। अब तो फंस गए। अब दोनों लदबद करते हुए चौकी उठा के कहा वहां ले चलो, आधा किलोमीटर दूर। अब दोनों गुरुजी को चौकी उठा के ले वहां तुलसी का बाग, वहां ले चलो। वहां जाके चौकी रखा, तुलसी पत्ता तोड़े। कहा देखा ना तुलसी पत्ता, यही है तुलसी का गाछ। तोड़ लिए और फिर कहा चौकी लेके चलो, फिर उठा के आश्रम। फिर चौकी पर उठा करके फिर लाए आश्रम। दोनों चेला हाथ जोड़े खड़ा है। गुरुजी कहते हैं ये है तुलसी का पत्ता, पहचानते हो, अब तो नहीं भूलोगे। कहा गुरुजी अब जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। भूले तो ये 2 कुंटल उठा के ले जाना पड़ा, 2 कुंटल लाना। अब आजकल तो गुरुजी से बढ़ के चल भी नहीं, गुरु की सेवा करनी चाहिए जीवन में। गुरु महाराज ने कहा क्या कहा, सदगुरु की निष्कपट सेवा, गुरु की सेवा होनी चाहिए। सेवा अर्थात गुरु की आज्ञा। गुरु महाराज कहते हैं कि झूठ मत बोलो, नशा मत खाओ, और हम लोग कहते नहीं हम तो करेंगे, हमसे होगा ही नहीं बाबा। तो जब तक गुरु की आज्ञा को नहीं पालन करेंगे
तब तक आपको अंदर में मिलने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, हे भाई, दुनिया में सबका काम तो हम लोग करते हैं, बेटा का काम, बेटी का काम, पति का, पत्नी का, सबका कीजिए, लेकिन एक बार सदगुरु का काम करके देखिए। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। हे भाई, वे बड़ा खुश नसीब होते हैं जिसको गुरु का दरबार मिलता है। गुरु की सेवा मिल जाए जीवन में तो समझे कि हम बड़े खुश नसीब हैं। और यह सत्संग का कार्यक्रम MMB चैनल पर भी YouTube में चल रहा है। घर बैठे भी इस सत्संग का कार्यक्रम सुन सकते हैं।